गीता से विश्लेषण मदन मोहन तरुण। कुरुक्षेत्र का मैदान, महाभारत के संग्राम का पहला दिन। कौरवों और पांडवों की सेनाएं महासागर की भांति एक दूसरे के सामने लहरा उठी। महाबली अर्जुन ने सामने देखा। उनके मन में जिज्ञासा जगी, आखिर युद्ध किससे? वे जानने को आकुल हो उठे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलिए। केशव ने ऐसा ही किया। अर्जुन सामने के दृश्य को देखकर आकुल हो उठा। अपने सामने दादा भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और निकटस्थ संबंधियों को शस्त्र सज्जित खड़ा देखकर वह किंग कर्तव्य विमूढ़ रह गया। गांडीव पर से उसकी मुट्ठी की पकड़ ढीली हो गई। उसका महान धनुष उसकी हथेली से सरकने लगा। वह हतचेत सा रथ पर बैठ गया। केशव ने उसकी ओर देखकर पूछा, अर्जुन, क्या हुआ? अर्जुन कंपित स्वर में बोले, केशव, रथ को युद्ध क्षेत्र के बाहर ले चलिए। मुझे युद्ध नहीं करना है। श्री कृष्ण तनिक क्रोधपूर्वक अर्जुन की ओर देखते हुए बोले, अर्जुन, जब सामने खड़ा प्रतिपक्ष युद्ध के लिए ललकार रहा हो, ऐसे में तुम्हारा यह नपुंसकतापूर्ण आचरण क्यों? अर्जुन ने कांपते हुए कहा, मैं अपने दादाजी भीष्म की गोद में पलकर बड़ा हुआ हूं। मैं उन्हें अपने वाणों से छलनी कैसे कर दूं? जिन्होंने मुझे शिक्षा दी, मैं उस गुरु द्रोणाचार्य पर बाण कैसे चलाऊं? अपने ही निकटस्थ संबंधियों को मैं कैसे मार दूं? अर्जुन, ये लोग जो तुम्हारे सम्मुख निकटवर्तियों की वेशभूषा में खड़े हैं, वे सही अर्थ में तुम्हारे परम शत्रु हैं। वे तुम्हें सैन्य समेत मार डालने को तत्पर हैं। केशव ने कहा, क्या कोई परिजन अपने ही परिवार की किसी स्त्री का वस्त्र विमोचन कर उसे नग्न करने का प्रयास करता है? इस पल तुम अग्नि के समान दह्यमान पितामह भीष्म को देखो। वे सेना समेत तुम्हें भस्म कर देने को तत्पर हैं। ऐसे में तुम्हारी यह मोहांधता सबके लिए विनाश का कारण बनेगी। अर्जुन, यह न तो तुम्हारे घर का आंगन है, न तुम्हारे दादाजी की गोद। यह युद्ध क्षेत्र है। शत्रु संहार ही यहाँ का एकमात्र धर्म है। हे अर्जुन, ऐसे में युद्ध से विरत होना सर्वथा अवांछित है। अर्जुन, इस समय तुम अपने स्वधर्म में संलिप्त हो। या तो युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त करो, या शत्रुओं का संहार कर यश के भोक्ता बनो। केशव ने पुनः कहा, हे अर्जुन, जहां तक इनके मरने का प्रश्न है तो सुनो, यहाँ कोई अमर नहीं है। जो भी पैदा हुआ है वह एक दिन अवश्य मरेगा। और यह भी सुन लो अर्जुन, कि जो मर गया है उसका जन्म भी अवश्य होगा। इसके पहले हम भी अनेक जन्म ले चुके हैं। तुम्हें याद नहीं है, मुझे सब याद है। हे अर्जुन, तुम भविष्य की चिंता मत करो। तुम अपना सद्य वांछित कर्म करो। तुम कर्म करने के लिए ही अधिकृत हो। फल की चिंता में अपना समय नष्ट मत करो। जीवन की इस चुनौती का सामना करो। हे अर्जुन, संसार एक रंगमंच है। यहाँ हमें समय समय पर विभिन्न भूमिकाओं में अवतरित होना पड़ता है। जैसे अभी मैं तुम्हारे सारथी की भूमिका में हूँ। मैं युद्ध नहीं कर सकता,
ठीक उसी प्रकार तुम इस समय योद्धा की भूमिका में हो, इसलिए तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार की भूमिका वर्जित है। हे अर्जुन, तुम अपने सामने जिन कुछ युग पुरुषों को, वे चाहे महाबली परम ज्ञानी भीष्म ही क्यों न हो, या द्रोणाचार्य या अनेक अन्य महारथी ही क्यों न हो, वे जानते हैं कि वे दुराचारी या गुंडों के पक्ष में खड़े हैं। वे स्वयं पश्चाताप की ज्वाला में जल रहे हैं। वे जीने से अच्छा मर जाना पसंद करते हैं। हे अर्जुन, तुम उनका कष्ट दूर करो। हे अर्जुन, यह युद्ध रोका नहीं जा सकता। ऐसे युद्ध पहले भी कई बार हो चुके हैं। संसार में जब जब अधर्म की वृद्धि होती है और दुर्योधनी शक्तियां प्रबल होकर अनाचार की पराकाष्ठा पर पहुंच जाती हैं, दुशासनी शक्तियां खुलेआम स्त्रियों का वस्त्र हरण करने लगती हैं, धर्म लाक्षागृह में जलाया जाता है और धर्म के रक्षक वनवासित किए जाते हैं, तब तब प्रकृति धार्मिक शक्तियों के पुनरुत्थान और दुराचारियों के सर्वनाश के लिए ऐसे युद्धों का आयोजन करती है। हे अर्जुन, इस युद्ध को रोकने के समस्त प्रयास विफल हो चुके हैं। मैंने स्वयं केवल 5 गांवों का प्रस्ताव रखा, फिर भी दुर्योधन टस से मस नहीं हुआ। उल्टे उसने मुझे ही बेड़ियों में जकड़ने का प्रयास किया। हे अर्जुन, वर्तमान समय चाहता है कि तुम अपने योद्धा धर्म की पात्रता सिद्ध करते हुए अपने गांडीव की डोरी पर टंकार दो और अपने भीषण योद्धा रूप को प्रकट करो। श्री कृष्ण के इस उद्दाम उद्बोधन का अर्जुन पर असाधारण प्रभाव हुआ। उसके अंतश्चक्षु खुल गए, उसकी समस्त भ्रांतियों का निवारण हो गया। उसे लगा जैसे श्री कृष्ण गगनचुंबी दिगंत व्यापी विराट में परिणत हो गए, जिसमें एक ओर प्रलय हो रहा है और दूसरी ओर सृजन। इस दृश्य को देखकर वह स्तंभित रह गया। अब अर्जुन बैठा नहीं रह सका, वह उठकर खड़ा हो गया। गांडीव पर उसकी मुट्ठी कस गई और उसने उस वज्र गर्जन सी टंकार की जिससे सारी दिशाएं कांप उठी। यह नया अर्जुन था, प्रलय सा प्रचंड, महाकाल सा सर्वग्रासी, मदन मोहन तरुण।